वेलकम टू आर के स्टडी 33 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का विषय है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हम स्टैटिक जीके से करेंगे। ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अच्छी तरह से डीपली एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और क्या आपको पता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है? पृथ्वी पर खींचे गए काल्पनिक रेखा और अक्षांश रेखाओं की संख्या कैसी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? मकर रेखा होती है। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? नेपाल से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी होती है? कर्क रेखा। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है और कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर होती है सबसे ज़्यादा और 111.3 किलोमीटर की होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? ग्रीनविच देश से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को बिंदु माने तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी? 181 रेखाएं होती हैं। पृथ्वी एक घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा किन अन्य नामों से जाना जाता है? प्रधान यमुनोत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा बढ़ती है और या घटती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? देशांतर रेखा। उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर। किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान बनी रहती है? भूमध्य रेखा पर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी। दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। देशांतर रेखा मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को और कर्क रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद करते हैं? देशांतर रेखा पर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल होता है? 4 मिनट का। देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अल्जीरिया, अंटार्कटिका, स्पेन और घना प्रमुख देश माने जाते हैं। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे। किस देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इस कारण से 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। इस कारण से 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के बीच। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? अल्जीरिया, नाइजीर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अमीरात, अमोन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास और वेस्टर्न सहारा और मार्टिनिया एंड माली। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। कर्क रेखा किन किन महासागरों और समुद्र से होकर गुजरता है?
लाल सागर, हिंद महासागर, ताइवान स्ट्रेस, प्रशांत महासागर, फिलीपीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। कर्क रेखा भारत में किन किन जगहों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भूमध्य रेखा किन महासागरों से होकर गुजरता है? इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़म्बिक एंड मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया। साउथ अफ्रीका की कांगो नदी को भूमध्य रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ और कितनी होती है? विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होता है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या नाम दिया गया है? असव अक्षांश। ग्लोबल मीन टाइम यानी कि GMT और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बीच कितने घंटों का अंतराल होता है? 5.5 घंटों का अंतराल होता है। साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को मकर रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। यदि 2 स्थानों के बीच का सबसे समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर कितना होगा? 35 डिग्री पर। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है।